हर जगह आपको दिमाग के बारे में बताया जाता है, पर आपको कोई ये बात बताता है कि हमारा दिमाग आखिर किस चीज से बना हुआ है। वो कौन सा बिल्डिंग ब्लॉक है जो हमारे दिमाग का निर्माण कर देता है। देखिए, ये जानना केवल आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये जानकर आप दिमाग में होने वाले तरह तरह की वो बीमारियां जिनको अभी तक सॉल्व नहीं किया जा सका है, उनको भी समझ सकते हो। देखिए, ये है न्यूरॉन, हमारे दिमाग का बिल्डिंग ब्लॉक जो हमारे दिमाग का निर्माण करता है। आई एम श्योर ये बात तो आप लोगों को जरूर पता होगा। ये न्यूरॉन क्या करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू इम्पल्सेस को कैरी करके हमें कोई भी चीज सेंस करने में मदद करता है, या फिर हम जो कोई भी मोटर एक्शन कर पाते हैं, चल पाते हैं, बोल पाते हैं, या कोई भी काम कर पाते हैं, वो सब इन्हीं न्यूरॉन की वजह से ही संभव हो पाता है। देखिए, ये है न्यूरॉन की सेल बॉडी। जैसे नॉर्मल सेल होते हैं, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी अपॉरेटस जैसी चीजें होती हैं। ये सब चीजें इन न्यूरॉन के सेल बॉडी में भी पाई जाती हैं, क्योंकि न्यूरॉन भी नॉर्मल सेल की तरह ही होता है। बस अंतर ये है कि इस न्यूरॉन के सेल बॉडी पर कुछ डेंड्राइट्स निकले हुए होते हैं। ये डेंड्राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, जो दूसरी एडजेसेंट न्यूरॉन है साइनेप्स के थ्रू वहां से सिग्नल को रिसीव करते हैं। और ये जो आप लंबी सी पूंछ देख रहे हो जो न्यूरॉन के सेल बॉडी से निकली हुई है, इसे एक्सॉन कहते हैं। और इस पूंछ के अंत में, जिसे एक्सॉन कहते हैं, इसमें भी बहुत सारे डेंड्राइट्स निकले हुए होते हैं जो सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन पर ट्रांसमिट करते हैं, विशेष प्रकार के केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करके। अब देखिए, ये जो एक्सॉन है, ये जो पूंछ निकली हुई है न्यूरॉन के सेल बॉडी से, ये दो प्रकार की हो सकती है। एक वो जो बहुत ही सिंपल सी हो, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई लेयर ना हो, जिसे नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन कहते हैं। और दूसरा वो माइलिनेटेड एक्सॉन, जिसमें क्या होता है, एक्सॉन के ऊपर प्रोटीन और फैट की लेयर चढ़ी हुई होती है, जो कि बिल्कुल कुशन की तरह काम करता है न्यूरॉन के एक्सॉन के लिए। ये लेयर बिल्कुल भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है एक्सॉन के ऊपर, बल्कि कुछ कुछ जगह पर ये ब्रेक हो जाती है। जैसा अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, न्यूरॉन के एक्सॉन पर कुछ विशेष प्रकार के सेल होते हैं जो न्यूरॉन को पोषण देते हैं और जो न्यूरॉन को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। वही ये फैट और प्रोटीन की लेयर न्यूरॉन के एक्सॉन पर चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से न्यूरॉन अपने आसपास के न्यूरॉन के प्रति इंसुलेटेड रहता है। साथ ही साथ ये न्यूरॉन को सपोर्ट भी करता है। इसके वजह से न्यूरॉन में इलेक्ट्रिक इंपल्सेस बहुत ही तेजी से कंडक्ट होने लगते हैं। बीच बीच में आप ये जो नोड देख रहे हैं ना, इसे नोड ऑफ वैन कहते हैं। इसी की वजह से न्यूरॉन में कंडक्शन बहुत ही तेज होने लगता है। इसलिए ये उन जगह पर पाए जाते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को बहुत ही तेजी से कंडक्ट करना होता है। पर ध्यान रहे, ये न्यूरॉन केवल एक साइज और शेप में नहीं होते हैं, बल्कि ये कई तरीके के साइज और शेप में पाए जाते हैं हमारे शरीर में। जैसा अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें न्यूरॉन की सेल बॉडी बीच में है और एक्सॉन दोनों तरफ से निकला हुआ है। या फिर एक न्यूरॉन में तो एक्सॉन है ही नहीं, केवल न्यूरॉन की सेल बॉडी है जिसमें डेंड्राइट्स निकले हुए हैं केवल। तो इस तरीके के कुछ मल्टीपल टाइप के न्यूरॉन हमारे शरीर में पाए जाते हैं, और जहां ये दो न्यूरॉन आपस में जुड़े हुए होते हैं, उन दो न्यूरॉन के जंक्शन को साइनेप्स कहा जाता है। यहीं से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होकर दूसरे न्यूरॉन पर जाता है और न्यूरॉन में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर पाता है। मुझे पता है कि न्यूरॉन को समझना बहुत ही मुश्किल है, ये एक वीडियो में आपको समझ में नहीं आएगा। आगे हम न्यूरॉन के बारे में बहुत कुछ जानेंगे और ब्रेन को डिटेल में जानेंगे।